राधे राधे। दुर्गा पूजा के बाद लक्ष्मी पूजा होती है, जिसमें लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जो लक्ष्मी की दुर्गा की मूर्ति बनती है, उसमें आपने देखा होगा लक्ष्मी जी के मूर्ति के बगल में उल्लू बना रहता है। जब लक्ष्मी की अकेले मूर्ति होती है बिना नारायण के, तो उनका वाहन क्या होता है? बोले उल्लू। और लक्ष्मी जी अकेले जाती है तो उल्लू पर बैठ के जाती है, और जब नारायण के साथ जाती है तो गरुड़ पर बैठ के जाती हैं। भगवान गरुड़ वाहन है। गरुड़ पर बैठ के लक्ष्मी जाती है भगवान नारायण के साथ। और गरुड़ कौन है? और बोले गरुड़ वेदात्मा, वेदात विगे सरो माया जगन मोहिनी। गरुड़ वेदात्मा है, ज्ञान स्वरूप है। गरुड़ भगवान के परम भक्त हैं, वाहन हैं, भगवान के परिकर हैं। तो नारायण के साथ जब लक्ष्मी आती है तो गरुड़ पर बैठ के आती है, और जब अकेले आती है तो उल्लू पर बैठ के आती है। इसका मतलब अकेले लक्ष्मी को बुलाओगे तो तुमको लक्ष्मी उल्लू बनाकर चली जाएंगी। तुमको उल्लू बना करके लक्ष्मी चली जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। और नारायण के सहित लक्ष्मी आएंगे तो तुमको गरुड़ बना देंगे। गरुड़ कौन है? भगवान के वाहन हैं। गरुड़ जी महाराज वेदात्मा हैं। गरुड़ जी जब चलते हैं तो उनके पंख से वेद के मंत्र प्रकट होते हैं। गरुड़ जी महाराज जब चलते हैं तो उनके वेद की ध्वनि प्रकट होती है, सामदान होता है। गरुड़ जी महाराज वेदात्मा हैं। निखिल वेदा नीलाढ़िरूढ़म दुखसत कठोनोत कंठोत बीडे, वो गरुड़ जी महाराज हैं। तो अकेले जी लक्ष्मी जो हैं वो सुख नहीं देती हैं। लक्ष्मी भी भगवान की चरणों को अपना धन समझती हैं, इसलिए इस बात को हमें भी समझना चाहिए। लेकिन वे ये बात कहाँ में समझ में आएगी? जब स्वजनों का संग करोगे तब समझ में आएगी। इसीलिए स्वजनों का संग किया जाता है। इसी से भगवान के चरणार बिंद ही परम धर्म है। लक्ष्मी भी जिनके चरणों को अपना धन मानती है, उन भगवान को क्या खरीद पर पाएगा? पर कोई पैसा से खरीद पाएगा? क्या दोगे भगवान को? तुम क्या दे सकते हो? एक भक्त कहता है, महाराज मैं क्या दूं आपको? रत्ना करोति सदना गृहिणी च पद्मा। आपका घर कहाँ है? रत्नाकर मने समुद्र। समुद्र में भगवान रहते हैं, क्षीर सागर में। और समुद्र क्या है? बोले रत्नों का आकर है, सक्रिय रत्न उसी में है। कौन सा रत्न दोगे भगवान को? हीरा पखना पोखराज सब भरा है पहले से, उसी में रहते हैं भगवान। तो भक्त कहता है रत्ना करोति सदनम, रत्नाकर ही आपका सदन है, आपका घर है। बिहने च पद्मा, और गृहिणी कौन है? लक्ष्मी है। किम देव अस्ति बदमी जगदीश्वर, हे जगदीश्वर मैं आपको क्या दूं? आप ही बताओ, आपको क्या दूं? रुपया तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि आपके पास लक्ष्मी बैठी है। हीरे पन्ने पोखराज में क्या दूं? आप समुद्र में हो, समुद्र रत्नाकर है। तो भगवान कहते हैं मुझे कुछ वस्तु न मत दो, तुम अपने आप को ही मुझे दे दो। मैं तुमको चाहता हूँ, तुम्हारी वस्तु को नहीं चाहता हूँ। वास्तव में भगवान तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे धन को नहीं चाहते हैं। लोग सोचते हैं महाराज हम अपने आप को भगवान को ना दें, और क्या दें? एक भगवान को एक लोटा पानी दे दे, 2-4 फूल चढ़ा दे, अगरबत्ती लगा दे। भगवान तुम्हारे अगरबत्ती और एक लोटा पानी और सिंदूर के टीके के भूखे नहीं हैं। समझो लोग क्या करते हैं? मंदिर में गए, एक लोटा पानी ढारा, 2-4 मिश्री चढ़ाई, 2-4 फूल किशमिश के टुकड़े चढ़ाए, एक अगरबत्ती लगाई और भगवान को प्रणाम किया और चले आए। भगवान कहते हैं ये सब देने के लिए हम यहाँ बैठे हुए नहीं, ये हमको ला के दे रहा है। मैं तो इसको चाहता हूँ ये मुझे मिल जाए, ये जीव मेरा है। गीता में भगवान कहते हैं मयम बांसु जीवलों के जीव भूते सनातन, ये जितने जीव हैं सब मेरे हैं। लेकिन ये मुझे अपना ना मानकर, अपने आप को मुझे ना देकर ये अपने संसार को दे रहा है और कह रहा है कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। एक बार में ये नहीं कहता कि हम तुम्हारे हैं।
हम भगवान के सामने जाते हैं तो हम ये कभी नहीं कहते हैं हे प्रभु हम आपके हैं। संसार के प्राणियों से कहते फिरते हैं हम आपके हैं, जिससे मिलते हैं कहते हैं हम तो आप ही के हैं। और तो और संसार के एक एक प्राणियों से व्यक्ति कहता है ये तो हमारे प्राण हैं, ये तो हमारे प्राण प्रिय हैं, ये तो हमारे प्राण हैं। और जब दूसरे से मिलेगा तब उससे भी वही कहेगा ये तो मेरे प्राण हैं। ये तो भगवान की कृपा समझो कि वीर देवे वाला प्राण नाराज नहीं होता। ये नाराज हो जाए तो यही प्राण है तो इन्हीं को लेकर रहो, हम तो चले, तब तो राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन ये संसार अज्ञान से चलता है, ये कहता है ये हमारे हैं हमारे हैं। भगवान को कोई नहीं कहने को तैयार है आप हमारे हो। भगवान तुमसे यही सहना चाहते हो, तुम ये कहो प्यार से कि मैं आपका हूँ। और यही वाल्मीकि रामायण का सार है। एक लाइन कहूँगा बस। भगवान ने समुद्र के तट पर भगवान ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बंदरों के बीच में देवता लोग आकाश में खड़े थे। विभीषण जी उसी समय शरणागति करने के लिए आ रहे हैं। अर्धरात्रि में जब रावण ने लात मार करके निकाल दिया। क्यों लात खानी पड़ी विभीषण को? क्योंकि अभी तक विभीषण यही कहते थे मैं रावण का हूँ, मैं मंदोदरी का हूँ, मैं इनका हूँ। विभीषण जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान का हूँ। परिणाम क्या हुआ? बोले वही संसार के लोगों ने लात मारा। यही संसार है। संसार को तुम अपना कहते रहोगे और यही संसार तुमको ये लात मारेगा, पक्की बात है। जब उसका स्वार्थ पूर्ण हो जाएगा लात मार देगा। समय रहते भगवान को अपना बना लो। विभीषण जी महाराज लात खाएं, रावण ने लात मारी, विभीषण जी चल पड़े। भगवान की शरण में मुझे जाना चाहिए। उत्पवात गदात पाणी चतुर्विक्षा राक्षसी, 4 राक्षसों को लेकर अर्धरात्रि को विभीषण जी महाराज लंका से चले पड़े। आकाश मार्ग से समुद्र तट पर आए। बानरों ने देखा, पकड़ लिया, बोले पकड़ो पकड़ो। विभीषण जी ने कहा मैं प्रभु श्री राम के शरण में आया हूं, भगवान से निवेदन कर दो, मैं उनकी शरणागति करने आया हूं। विभीषण ने कहा कि मेरा परिचय दे देना। क्या परिचय? तो विभीषण जी कहते हैं रावणो नाम दुर्भक्तो राक्षसे स्वरा। रावण नाम का दुर्भक्त दुराचारी है, लंका का राजा है। तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई हूँ। लात खाने के बाद भी अभी वो उस संबंध को भूल नहीं रहे हैं, अभी भी वही बता रहे हैं कि हम उनके भाई हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा भाव भी है। भाव ये है कि विभीषण जी महाराज की ये दीनता है, अपनी दीनता बता रहे हैं, जिससे हृदय में अभिमान ना आवे। दृष्टि ये है विभीषण जी। विभीषण जी कहते हैं मैं रावण का भाई हूँ और मैं राम जी की शरण में आया हूँ, जो सर्वलोक सर्वन्याय राघवाय महात्मने, जो समस्त प्राणियों के शरण्य हैं, शरणागत हैं, भक्त वत्सल हैं, उनके शरण में मैं आया हूँ, मेरा निवेदन कर दो। बानरों ने कहा इसको पकड़ो और इसको पकड़ के पहले बांधो, सवेरे राम जी के दरबार में उपस्थित करेंगे। तब तक भगवान ने सुन लिया। सुग्रीव जी पहुँचे और बोले महाराज, बोले रावण का भाई आया है, हो सकता है वो कपट करके आया हो, शत्रु का भाई है, विश्वास करने लायक नहीं है। राजनीति यही कहती है। क्या कहते हैं? अगर विश्वास करके उसे स्वीकार कर लिया तो कहीं निशाचर को माया को तो कोई जान नहीं सकता। विभीषण भी निशाचर ही है। कुछ उत्पात कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए विभीषण पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तब राम जी ने कहा सुग्रीव से, सुग्रीव आज राम जी अपने में आ गए। महाराज ठाकुर जी लीला करते करते भी कभी कभी अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। भगवान ने कहा सुग्रीव
ये तुम्हारे भरोसे हम रावण से शत्रुता लिए हैं, ये कि तुम क्या समझते हो? तुम्हारे ये इन बंदरों के भरोसे हम रावण से युद्ध करेंगे? तुम्हारे भरोसे मैं रावण से युद्ध नहीं करूंगा। भगवान मानो सुग्रीव को स्मरण दिलाना चाहते, तुम वही तो सुग्रीव हो जो बाली के डर से गली गली भागते फिरते थे। तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाए थे बाली से, मैंने ही बाली को मार को ही तुमको निर्भय किया। मैं तुम्हारे भरोसे, ये मत सोचना। और रही बात राक्षसों की, तो राम जी ने वहां पर अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। सुग्रीव पिशाचान दानवान कूड़ान पृथ्व्याम चैव राक्षसाम अंगुल्य क्रेन ताप हरेन हरेश्वर। हे वानरराज सुग्रीव, इस पृथ्वी पर जितने निशाचर हैं, जितने पिशाच हैं, जितने दानव हैं, पिशाचान दानवान क्रूरान, जितने भी दानव राक्षस हैं, अंगुल अग्रेन ताम इक्षण हरि गणेश बना। हे गुरु, मैं सुग्रीव, मैं उन समस्त राष्ट्रों को पिशाचों को अपने अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूँ। ये मत सोचना तुम्हारे भरोसे हमने शत्रुता मोल ली है। भगवान कहते हैं मैं अपने अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूँ। अंगुली के अग्रभाग से किसको मारा जाता है? अंगुली के अग्रभाग में क्या होता है? बोले नख होता है। नख से किसको मारा जाता है? सबसे क्षुद्र जीव से नख को से मारा जाता है। सबसे क्षुद्र जीव कौन होता है? जब व्यक्ति शरीर की सफाई ना करे तो बाल में और कलपड़े में चीलड़ पड़ जाते हैं, जुआ पड़ जाते हैं। तो जुआ को कहाँ मारा जाता है? जुए के लिए कोई बंदूक लाई जाती है क्या? जुए के लिए कोई तलवार लाई जाती है क्या? महिलाएं तो बहुत अच्छे से जानती होंगी, धीरे से इसे निकालें और चट से काम खत्म। अंगुल अग्रेण हरिताम हरि गणेश। अंगुली के अग्रभाग से एक नन्हे से एक जीव को, चीलर को, जू को मार देते हैं चुट से। उसको मारने में कोई बल नहीं लगता है। भगवान कहते हैं राक्षस बिचास जानव मेरे लिए जुए के समान है। हाँ, इसलिए डरो मत, जाओ विभूषण को ले आओ। सुग्रीव ने कहा महाराज, अगर वो रावण ही कहीं विभीषण के रूप में ले आया हो तब क्या होगा? क्योंकि माया भी है ये राक्षस। भगवान ने सुग्रीव से कहा, अरे सुग्रीव, यदि वारणम स्वयवणम, ले आओ उसको मेरे पास, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। ये रघुनाथ जी हैं महाराज, राजाधिराज हैं। भगवान श्री राम कहते हैं ले आओ। उभय भाति देहि आणहु अस्कह कृपाणिकेत, जय कृपालु कपि चले अंगद हनु सनेमेत। अंगद के हनुमान लेकर के सुग्रीव को लेकर के चल पड़े, लेकर विभीषण जी को लेकर करके आए। उसी प्रसंग में भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव मेरी एक प्रतिज्ञा है। बोले क्या प्रतिज्ञा है? एक बार, बोले एक बार कोई व्यक्ति मेरे सम्मुख आकर कह दे तवास्मि, मैं आपका हूँ। यही बात मैं कह रहा था। ये भक्ति भगवान के हो, ये बात भगवान से कहो कभी। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। भगवान स्वयं कहते हैं, स्वयं रघुनाथ जी, सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार प्रपन्न होकर मेरे सम्मुख आकर कोई प्राणी ये कह दे तवास्मि की चयाचते, हे प्रभु मैं आपका हूँ, बस तवास्मि ति, तब अस्मि इति, बस इतना ही कहना है, इससे आगे नहीं कहना है। ये राम जी की वाणी है। रामोदीर्ण विभाषते, रावण दो बार नहीं बोलते, एक बार जो कह दिया पत्थर की लकीर। राम जी कहते हैं कि तवास्मि, मैं आपका हूँ, इति आचते, ऐसी याचना कर ले, कह दे। तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो तदाम्य तर्वतम में मैं उनको सारी दुनिया से अभय कर देता हूँ, निर्भय बना देता हूँ। यह मेरा व्रत है, यह मेरा व्रत नियम। लेकिन कोई आकर के मेरे सामने कहे तो मैं आपका हूँ। और विडम्बना जीव की,
जीव भगवान से ये नहीं कहता मैं आपका हूँ, जीव यही कहता है मैं तो इनका हूँ, मैं तो इनका हूँ। अरे भगवान से भी एक बार कहो मैं आपका हूँ। भगवान ये सुनना चाहते हैं कि तुम सच्चे मन से कहो हे प्रभु मैं आपका हूँ। भगवान तुम्हारी अगरबत्ती और तुम्हारे फल फूल के भूखे नहीं हैं, वो तो केवल तुम्हारी भावना को व्यक्त करने का साधन मात्र है। असली भाव तो ये होना चाहिए हे प्रभु मैं आपका हूँ, और इस भाव से आप कुछ भी अर्पित करोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। पत्थर पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प भी समर्पण करोगे तो भगवान, लेकिन अपने आप को तुमने भगवान को ना दिया तो कितना भी दुनिया के वस्तु देते रहो, तुम्हारे इस वस्तुओं का भगवान की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। वो भगवान है, भगवान को कोई खरीद नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि तुम केवल मुझे अपना बना लो। तुमने अपना मन सबको, मन दिया, तन दिया, धन दिया, तुम अपना तन भी संसार को दे दो, तुम अपना धन भी संसार को दे दो। भगवान कहते हैं ना तुम्हारा धन हमको चाहिए ना तुम्हारा तन हमको चाहिए। क्यों? बोले तुम्हारे तन और धन को चाहने वाले संसार में बहुत से हैं, और जिसको लोग चाहते हैं उसे मैं नहीं चाहता। भगवान कहते हैं प्रेम गली यदि साकरी आते दो न समाए। जिसको तुम चाहो उसको हम भी चाहें, ऐसे कैसा हो सकता है? भगवान कहते हैं भाई तुम्हारे मन को, तन को तुम्हारी दुनिया चाहती है तो दे दो तन को दुनिया, तुम्हारे धन को तुम्हारी दुनिया चाहती है दे दो, लेकिन तुम्हारे मन को तुम्हारे कोई नहीं चाहता, तो वो मन तुम मुझे दे दो। और संसार में यही होता है, आपके धन को आपके तन को सब चाहता है, आपका मन के कोई नहीं चाहता। समस्या यही है। आज हम आप दुखी क्यों होते हैं किसी से? इसीलिए दुखी होते हैं, वो अपने मन की चाहता है, आप अपने मन की चाहते हैं। ना आपके मन के वो चाहता है ना उसके मन के आप चाहते हैं। आप चाहते हैं हमारे मन की हो, वो चाहता है हमारे मन की हो। कोई मशीन किसी के मन को नहीं चाहती, सब अपने मन की चाहते हैं, और धन और तेन सब का चाहता है। भगवान कहते हैं जिस मन को तुम गली गली लेकर घूमते हो, अपना मन तुमने उनको दिया, और सबने क्या किया? सब बोले सबने तुम्हारे मन को कूड़ेदान में फेंक दिया। बोलो श्री सारामचंद्र भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन को लेकर के लोगों ने कूड़ेदान में फेंक दिया, और मैं पीताम्बर फैला करके फैला हूँ, तुम अपने मन को मेरी झोली में डाल दो। वास्तव में भगवान में तुम्हारे मन को चाहते हैं, मानसिक समर्पण को चाहते हैं, और ये मानसिक समर्पण हो जाए तो भगवान तो प्रसन्न है, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तो भगवान को कोई वस्तु दे करके आप उनको खरीद नहीं सकते, आप अपना मन भगवान को दे दीजिए बस। भक्तों ने बड़ा सुरतन की कीर्तन किया, नृत्य हुआ, और उस कीर्तन में भगवान आए और भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो सभी भक्तों ने यही मांगा, हे प्रभु जैसे आप आज हमारे कीर्तन में आए, कहीं भी भक्त आपका कीर्तन करें, आपका स्मरण करें, आप उस ऊपर ऐसी ही कृपा करना। इस प्रकार भक्तों ने जब वरदान मांगा तो भगवान ने कहा तदास्तु, ऐसा ही होगा। इसलिए आज भी ये मान्यता है कि जहाँ भक्त कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान वहाँ विराजमान होते हैं, उन भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से भक्ति करना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम, राधे श्याम की जय हो। जय श्री सीताराम।